नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज 24 फरवरी है। केवीएस पीआरटी के दोनों शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। आइए देखते हैं कैसा पेपर आया हुआ था। दोस्तों आज का पेपर थोड़ा हट के आया हुआ था। पेपर आज का टफ था, पहले की अपेक्षा आज का पेपर आसान नहीं था। दोस्तों ईवीएस में तरुण भारत से क्वेश्चन पूछा गया है। तरुण भारत किससे संबंधित है? तो ये जल संरक्षण संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन पूछा गया है, किस में होता है? तो आपको पता ही होगा, हरी पत्तियों में होता है। मिट्टी का वर्गीकरण पूछा गया था दोस्तों ईवीएस में, इसको आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन पढ़ने दोस्तों क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप इनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा और एनालिसिस ज़रूर देखिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है अभी आपका जिनके पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों। देखिए इसके बाद पुरस्कार से क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा गया तो आपको पुरस्कार जरूर पढ़ने हैं। अर्जुन पुरस्कार आज पूछा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे जा रहे हैं, उनसे कोई ना कोई देखिए कोई ना कोई भाषा से पूछ ले रहा है कि जैसे कभी अंग्रेजी से पूछ लेगा तो कभी मैथिली से पूछ लेगा, मतलब जितनी भाषाओं से पूछा जाता है वो पूछा ही जाता है, तो उसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद कर्नाटक में प्याज बोने का कोई एक प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद अबू धाबी में पेड़ कैसे होते हैं तो इससे क्वेश्चन बना है। खजूर के पेड़ वहाँ होते। एनईपी 2020 से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, जितने भी आयोग हैं जैसे कोठारी आयोग हो गया है, इनको भी आपको पढ़ना है क्योंकि आयोग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज सर्जेंट आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो आपको जितने भी शिक्षा संबंधित आयोग हैं तो आपको उनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, अभी जिनके पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद एनसीएफ, एनईपी, निपुण, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, इस ढांचा पूछा था शायद। और आरटीई को आपको एक बार ज़रूर पूरा पढ़ लेना है। मतलब एक वीक में कितने घंटे टीचर पढ़ाने संबंधित क्वेश्चन, तो ये 45 घंटे। और 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस मतलब जो अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई, तो ये आपकी आरटीई 2009 के तहत है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, आपको इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, आपको निपुण पढ़ना है, एफएलएन पढ़ना है। एफएलएन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो एफएलएन इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी जो होती है ना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको पढ़ना है। डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपको डिसेबिलिटी ज़रूर पढ़नी है। आप देखिए पेपर दे रहे हो, पेडागोजी अगर पढ़ रहे हो तो डिसेबिलिटी नहीं आती तो कुछ नहीं आता। ठीक है, परख से क्वेश्चन पूछा गया था। परख आपको पता ही होगा कि नई शिक्षा नीति के तहत ये एक मतलब जो है आकलन, बच्चों के आकलन करने की, ठीक है ना, के लिए बनाया गया है परख को। इसके बाद सर्जेंट कमीशन देखिए पूछा गया, हमने बताया ना, इसको आपको पढ़ लेना है। यानी जितने भी कमीशन बने हैं शिक्षा संबंधित, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। क्वालिटी ऑफ स्कूल लीडर क्वेश्चन, लीडर से देखिए लीडरशिप है आपके ना सिलेबस में, तो सिलेबस में है तो पूछा जरूर जाएगा क्वेश्चन, तो आपको एक बार उसको पढ़ लेना है। मेंटल डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद जो है रेशियो देखिए, आरटी 2009 के तहत जो टीचर पीपल रेशियो उससे क्वेश्चन बना है, तो ये आपको पता ही होगा 1:30, यानी एक शिक्षक में 30 स्टूडेंट होने चाहिए, यानी 30 स्टूडेंट, ठीक है, में एक शिक्षक पढ़ाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और शायद विकलांग से भी एक क्वेश्चन बना है, यानी जो विकलांगों के लिए शिक्षक छात्र अनुपात होता है, वो भी क्वेश्चन आज पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान देना है। रोमन डिजिट पूछा गया था दोस्तों आपका 1947 का रोमन डिजिट, बहुत आसान है, आपको पढ़ लेना है। रिमझिम से आज प्रश्न किसी ने बताया पूछा गया, किसी ने बताया नहीं पूछा गया, तो आप इसको देखिए रिमझिम से प्रश्न बन ही रहे हैं, तो आपको याद कर लेना है। रस्सी की राख के रचयिता, यार ये क्या है, लोक कथा है, इससे क्वेश्चन बनाइए। एनसीईआरटी कक्षा, ठीक है ना, 5 की साहित्य किताब में ये है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और एनसीईआरटी दोस्तों अब 6 से, ठीक है, 8 तक की पूछी जा रही, तो आपको 1 से 8 तक की पढ़ लेनी है एनसीईआरटी। ठीक है, शुरुआत में क्या किया था ना कि 1 से 5 तक ही पूछा जा रहा था, लेकिन अब लेवल बढ़ा रहा है धीरे धीरे, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है मुहावरा हिंदी में पूछा गया था दोस्तों, आपके सर के ऊपर गाज गिरना स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बना है। पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा जाता। राष्ट्रीय कांग्रेस से शायद स्थापना पूछा था 1900, आपको पता होगा ना, राष्ट्रीय कांग्रेस 1985, आपको पता होगा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये लिखा है दोस्तों 1885, ठीक है ना, 1885 में हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों, 28 दिसंबर,
ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, हो सकता है अगले चरण में क्वेश्चन पूछा जाए। और दांडी मार्च भी शायद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इससे प्रश्न बना है। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बना हुआ है। और सबने अवयव आंदोलन हो गया, सबने और असहयोग आंदोलन हो गया 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवयव आंदोलन 1930 में दोस्तों, इसी के बाद दांडी मार्च के बाद शुरू किया था। ठीक, तो आपको इसको याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन इनसे पूछे जाए। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो आर्टिकल में 22 आर्टिकल पूछा गया है। मौलिक अधिकार आपको पता होंगे, इस समय 6 हैं, शुरुआत में 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है दोस्तों, आपको पता होगा 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस समय संपत्ति का अधिकार 300 का में कानूनी अधिकार बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इससे क्वेश्चन आपका जीके एवं करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। और आर्टिकल 21 भी पूछा जा सकता है, जीवन का अधिकार से संबंधित है। ये दोहरे अपराध के संरक्षण से बचाता है, यानी दोहरे मतलब आप एक बार अपराध करते हो, अगर दोबारा उसी अपराध के लिए पकड़े जाते हो तो आपको एक ही बार उसकी सज़ा मिलेगी, ऐसा, ठीक है, आर्टिकल 22 में है। और इसके बाद स्वर संधि से क्वेश्चन बना हिंदी में आपका, ठीक है। होम रूल आंदोलन से भी शायद क्वेश्चन पूछा गया है। लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों, लैन, इसका फुल फॉर्म शायद पूछा गया था, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर में पूछा गया है। क्लाउड डाटा से कुछ क्वेश्चन बना है, स्टोरेज से, तो ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात EWS का शायद कोटा पूछा था, तो 10% होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका टच पैड या स्क्रीन टच पूछा था कि कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस है, तो स्क्रीन टच ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। TLM का फुल फॉर्म पूछा गया है, कई बार ये लगातार रिपीट हो रहा क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों गोवा फिल्म फेस्टिवल, इससे देखिए लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद कर लेना। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको दिया गया है? दानिया मारिन करके कोई है, एक्टर था वाहिद मोवारसेरी करके, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके पश्चात दोस्तों आपका बाल साहित्य से क्वेश्चन बना है, ठीक है। आपको बाल साहित्य के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। रिप्यूटेशन की सिनोनिम पूछी गई है और विजिलेंट का एंटोनिम पूछा गया है दोस्तों इंग्लिश में। इसके पश्चात दोस्तों आपका पूछा गया है कि जो सलीवा होती है ना आपकी माउथ में, स्टार्च को कन्वर्ट करती है शर्करा में, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ बना है। और बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल बना है, इनसे क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। आपको पता होगा तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो मतलब जो है गल जाती हैं चीज़ें। और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोस्तों जो चीज़ें नहीं गलती, जैसे प्लास्टिक वगैरह होती, अगर इनको मतलब जो है ये प्रकृति में पड़ी रहती हैं तो ज़मीन में, तो ये गलती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इनका यूज मतलब जो है करने के लिए मना भी सरकार करती है, ठीक है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये पर्यावरण के लिए, ठीक है, घातक है, यानी इनसे प्रदूषण, मृदा प्रदूषण फैलता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो आसानी से, ठीक है, गल जाए। इसके बाद 26 नवंबर दिवस पूछा गया है दोस्तों, कि इसमें कौन सा दिवस नहीं, ऐसा करके कोई क्वेश्चन था। और एफएलएन से क्वेश्चन बना है दोस्तों, इसका शायद पूछा गया था टारगेट, तो ये 2 टारगेट है, ये निपुण के लिए है एफएलएन है। आपको पता होगा 4 और 5 में, कक्षा का 4 और 5 के लिए एफएलएन चलाया जा रहा है। ये आपका 26 और 27, ठीक है, इसका लक्ष्य है बच्चों को निपुण करना। आपको पता है निपुण भारत, आपको पता ही होगा निपुण भारत, ये आपका कक्षा 3 तक है, ठीक है ना, क्लास 3 तक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है अच्छे से। और निपुण भारत आपका कब प्रारंभ हुआ, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। सारी चीज़ निपुण भारत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी याद, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना है, ठीक। अगर NEP की बात करें तो 2025 तक इसका लक्ष्य है, ठीक है। एफएलएन आपको पता ही होगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी करके इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद करना है। त्यौहार से क्वेश्चन पूछा रहा है, शायद पोंगल त्यौहार से क्वेश्चन, ये कल जब मतलब जो है शायद 22 तारीख को ही क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। इसके पश्चात दोस्तों मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल क्वेश्चन पूछा गया है। सीटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में पूछा गया है। वेन डायग्राम पूछा गया है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। LCM HCF से क्वेश्चन मैथ में पूछा गया है। अधिगम से क्वेश्चन पूछा गया है। अधिगम स्थानांतरण से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों।
और आईसीटी का यूज पूछा गया है। गुड टीचर क्वालिटी पूछी गई है। और ये हो गए दोस्तों आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन हैं। सेकंड शिफ्ट में दोस्तों जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वह आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से क्वेश्चन बना था, ठीक है। जीन पियाजे के जो स्टेजेस हैं 4 ना दोस्तों, उसी से शायद क्वेश्चन आज पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। इसके पश्चात दोस्तों आपका मोडिएस्टिक सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। काउंसलिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका पेडागोजी से हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। इसके पश्चात NEP 2020 इंटीग्रेटेड करिकुलम से क्वेश्चन बना है। स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्वेश्चन बना है। थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन बना हुआ है। इसके पश्चात दोस्तों आपका करंट अफेयर में जो क्वेश्चन साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ना, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। भारत रत्न से क्वेश्चन बना है सेकंड शिफ्ट में। शशि समुद्र से कोई क्वेश्चन बना था दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद डीप ओशन मिशन से क्वेश्चन बना है। और खनिज से क्वेश्चन पूछे गए, मिनरल्स, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बने हैं। फूड से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इन सारी चीज़ें याद रखनी है और पढ़ के जाना है। NCERT EVS में दोस्तों आपको NCERT पढ़ना है। और NCERT में आपको 6 से लेकर के 8 तक इस समय पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। आपको 1 से 8 तक पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है, जिन बच्चों का नेक्स्ट टर्म में एग्ज़ाम है। इसके पश्चात दोस्तों आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम पूछे जा रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस अरेंजमेंट, टेंस हो गया, एरर हो गया, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लॉजेस से क्वेश्चन बन रहे हैं। और रीजनिंग में दोस्तों आपके क्वेश्चन जो बन रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको पता ही होगा, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन बना है। वेन डायग्राम से, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। मैथ में जो क्वेश्चन बने हैं मेजरमेंट से बन रहा है, देखिए डेली पूछा जाता है। इसके बाद रोमन डिजिट को पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम, सीरीज से क्वेश्चन, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा ही जाता है मैथ में। EVS अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में संधि हो गए, संज्ञा विशेषण हो गए, मुहावरा हो गए, पर्यायवाची हो गए। NCERT जो समरी पूछी जा रही हैं आपको पता होगा ना। EVS में दोस्तों आपका सॉल्ट प्रोसेस से क्वेश्चन बन रहा है। बर्ड से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको एक बार EVS में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपके पूछे गए हैं। आपको ये सारे पढ़ करके जाने हैं। एक बार आपको रिवीजन ज़रूर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जैसे भी कोई अन्य क्वेश्चन हमको मिलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो और आपकी जॉब ज़रूर लग जाए।